डॉक्टर साहब, बिलावल साहब की जानिब से भी अदम एतमाद की आज बात हो रही थी कि अदम एतमाद के बगैर हम हुकूमत को गिरा कर दिखाएंगे। मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं कि चंद दिनों के मेहमान है हुकूमत। इतना एतमाद जिस तरह का पुरुमीद हमें ऑपोजिशन नजर आ रही है, क्या उनके पास वाकई में कोई हिकमत अमली मौजूद है या फिर ये सिर्फ बयानात की हद तक हैं बातें? देखिए, मैं सियासत पे बात करने से पहले थोड़ा सा ज़ाती हवाले से एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा। आज अल सुबह ये हुआ कि एक सोशल मीडिया अकाउंट ट्वीट जो है वो मेरे नाम से किसी ने मुझे भेजा। दो तीन ग्रुप्स में वो चल रहा था, तो किसी ने मुझे भेजा और कहा कि ये जो ट्वीट है, ये जो जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कौम अपने आप को तैयार रखें, किसी वक्त भी मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, निज़ाम नहीं चल रहा, वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ से मदद मांग ली, मुल्क में 3 माह की इमरजेंसी लगा के सदारती रेफरेंडम करवाएं, कौम हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ये 16 जनवरी को ये कोई जाली अकाउंट से, जो कि मुझे नहीं पता कितने रोज़ पहले, क्योंकि मैं उसको तलाश नहीं कर सका कि कब बना और कैसे, लेकिन बहरहाल ये एक फेक अकाउंट तैयार हुआ और उस फेक अकाउंट से जो है ये उसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा लगा के आगे कौम तैयार रखे। और फिर ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये बात पिछले 24-48 घंटों से पाकिस्तान में चलना शुरू हो गई। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरा नाम इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब उसमें देखें, बात यह है कि मैं नहीं जानता कि ये किसने, ये काम है हुकूमत का, ये काम है हमारे सिक्योरिटी अदारों का, वजारत दाखिला का, कि वो चेक करें कि ये अफवाहें कैसे फैली और कौन इन्हें फैला रहा है। और ये जो हैं ये जाली अकाउंट्स भी हैं और कुछ ऐसी हैं जो जाने पहचाने भी हैं। इन्हें आप कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको जानते भी हैं कि वो वाकई ये इन्हीं का अकाउंट है और वो जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया सेल से वाबस्ता। अब वो यहाँ पे ये जनाब एक अफवाह की सूरत की गर्दिश करना शुरू हो गई पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी कि कोई इमरजेंसी लग रही है और हम इस्लामी सदारती निज़ाम लाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात आपसे कहूँ कि ये जो इमरजेंसी और ये तैयार रखे कौम अपने आप को और ये सारा किस्सा हुआ था मेरे जहन में, क्योंकि मैं दूसरी दफ़ा मैंने ये इस तरह से ये तमाशा देखा है। इससे पहले ये हुआ था इमरजेंसी माशाल्लाह तो लगी है पाकिस्तान में, लेकिन ये जो इमरजेंसी है ये 3 नवंबर 2007, उससे पहले ये हुआ कि काफ़ी दिन पहले, कोई 10 से 12 दिन या 15 दिन पहले अफवाहें फैलनी शुरू हो गई इमरजेंसी प्लस के नाम से कि जी इमरजेंसी लग रही है और इमरजेंसी प्लस होगी। और उसमें बाकायदा एक तारीख भी आ गई कि ये इमरजेंसी प्लस जो है ये कोई 29 तारीख को 29 मतलब इवन यहाँ तक हो गया कि उसको हमने भी डिस्कस किया कि ये इस्लामाबाद के अंदर ये अफवाहें चल रही हैं कि इमरजेंसी प्लस का उसको नाम दिया जा रहा है। खैर 29 तारीख गुजर गई और वो इमरजेंसी प्लस नहीं लगी। बेनज़ीर भुट्टो साहब उस वक्त हयात थी और नवाज शरीफ साहब जलावतनी में नहीं थे, वापस आ चुके थे उससे पहले, लेकिन ये उसके बाद आए थे गालिबन, उसके बाद गालिबन आए थे। लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊं कि ये हुआ कि यहाँ पर र्यूमर्स फैली और र्यूमर्स फैलने के दौरान वो 29 अक्टूबर की तारीख गुजर गई और इमरजेंसी प्लस। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा और बाकी जो सारे लोग थे, वो खबरें इतनी, अफवाहें इतनी ज़्यादा, और एक तो आप समझें कि इतनी इंफॉर्मेशन सॉलिड थी कि वो जब नहीं हुआ तो हमारे मतलब एक तरह से मजाक उड़ गया कि यार आपने जो है ये इस तरह की बातें की और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा जी अच्छा। लेकिन फिर ये हुआ कि 3 नवंबर को इमरजेंसी लग गई। अच्छा, मैं उस वक्त
एक यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगवाई, मुशर्रफ साहब को मशवरा देके, उन्होंने मुशर्रफ साहब को ये मशवरा दिया कि आप जो हैं वो इमरजेंसी लगा दें और उसके नतीजे में मामला सारे ठीक हो जाएंगे। अदालतें जो हैं वो ये आप बरतरफ कर दें और उनकी जगह वो पीसीओ आ जाएगा और वो डोगर साहब हलफ, और अदालतें आपके खिलाफ फैसला देने जा रही हैं और वगैरह वगैरह। तो मुशर्रफ साहब को उस वक्त सबका सबका जो जितने लोग मामलात को देख रहे थे और मुल्क के मजमूई सूरत हाल को और खत्ते को और अफगानिस्तान के हालात दाएं बाएं, उन सबका ये मशवरा था कि ये फैसला आप ना करें, ये फैसला जो है ये बैकफायर हो जाएगा। लेकिन मुशर्रफ साहब के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो बाद में अपने ब्रीफ केस उठा के मुझसे निकल गए और उन्होंने मुशर्रफ साहब को उस वक्त ये मशवरा दिया कि जी आप करें करें फौरन करें वरना आपके खिलाफ जो है ना। और मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर का कदम उठाया और वो उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने अदालतें और फिर बैकफायर और फिर मुल्क में हंगामे और मुजाहरे और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ किसने उनकी शहादत कैसे हुई, क्या हुआ, मुल्क अफरा तफरी की जद में चला गया। उसके बाद सिंध में आप आग लगाई लगी, पूरे मुल्क पूरा मतलब एक हिजान जो था, और फिर मुशर्रफ साहब भी उसमें जो है वो इक़्तिदार से अलग हुए। अच्छा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का यकीन है कि हमारे जो ज़ुमा हैं और हमारे अकाबरीन हैं वो इस किस्म की अफवाहों पे इस वक्त उनकी गहरी नज़र होगी, ठीक है। और ये भी मैं जानता हूँ कि गहरी नज़र होगी या है कि ये अफवाहें जो हैं ये फैलाई जा रही हैं और अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं कि मुल्क में इंतशार पैदा हो और इंतशार पैदा हो। और इसमें ये पहले तो मैंने ये देखा कि कहीं इसमें इस्टेब्लिशमेंट, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो ये चीज़ें नहीं आ रही। तो मेरे सोर्सेज इस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आ रही। तो फिर ये अफवाहें कहां से आई, ये एक सवाल है, ठीक है, कि वज़ीर आज़म जो है वो इमरजेंसी लगाने, ये इमरजेंसी जो है ये पाकिस्तान में तो इमरजेंसी नहीं लगी, हंगामी हालात का निफाज नहीं, वो माशाल्लाह ही आया है। लेकिन मुशर्रफ साहब के वक्त में इमरजेंसी लगी थी और उससे पहले भी जब वो आए थे 12 अक्टूबर को भी, तो उसको वो माशाल्लाह नहीं कहते थे, उसको भी वो पीसीओ के तहत हलफ उठाया और सब। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बात ये है कि देखें, ये इमरजेंसी जो भारत की तीसरी वज़ीर आज़म और वाहिद खातून वज़ीर आज़म, उनके पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की साहबजादी इंदिरा गांधी साहबा जो हैं वो 1966-67 में बन गई थी प्राइम मिनिस्टर, और वो तकरीबन मेरे ख्याल से पहला टेन्यूर उनका कोई 10-11 साल का था। और वो टेन्यूर जो था उस दौरान उनको शुरू में बहुत मुज़ाहमत हुई कांग्रेस के अंदर से, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पाया और एक बड़ी पॉपुलर ग्रिप उनकी कांग्रेस पे हो गई। सही। मैं मुख्तसर से अल्फाज में, ज़ाहिर है कि एक पूरी हिस्ट्री है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सिर्फ मुख्तसर से बताऊं कि वो फिर ये हुआ और उसके बाद वो पॉपुलर हुई। उसके बाद जब ये ईस्ट पाकिस्तान, ये बांग्लादेश वाला हुआ, उसके बाद वो मजीद उनके अंदर जो है वो एक पावर आ गई सारी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद भारत के हालात खराब होने शुरू हो गए, अंदरूनी हालात। सही। और वो अंदरूनी हालात खराब होने शुरू हो गए, उसकी वजह जो थी वो मईशत थी, उसकी वजह जो थी वो एहतजाज थी, उसकी वजह जो थी वो गवर्नेंस के इश्यूज थे। तो जो इंदिरा गांधी साहिबा थी उनकी मकबूलियत मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें कोई बाहर की पार नहीं थी, वहां पे हंगामे शुरू हुए गालिबन गुजरात से। सही। और गुजरात के बाद जो है वो फैलते फैलते वो बिहार तक आ गए, जॉर्ज फर्नांडिस वहां पे
और फिर उसके बाद जो है वो राज नारायण एक साहब थे जिनको 71 के इलेक्शंस में शिकस्त हो गई थी, तो उन्होंने अपनी पिटीशन जो है वो डाली हुई थी इलाहाबाद की हाई कोर्ट में। सही। तो इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसने फैसला दिया कि एक तो पहली दफ़ा तारीख में ये हुआ कि इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने मार्च 1975 इंदिरा गांधी साहिबा को तलब कर लिया और इंदिरा गांधी से वहां पे बाकायदा सवालात हुए। अच्छा। और सवालात हुए कि करप्शन और फ्रॉड और इलेक्शन कैंपेनिंग, तो इंदिरा गांधी अदालत के अंदर खड़ी हुई जवाब दे रही हैं। और फिर फैसला जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो इंदिरा गांधी के खिलाफ आ गया। अच्छा। इंदिरा गांधी, अब जब फैसला खिलाफ आया तो ऑपोजिशन जो पहले ही भारत के अंदर मुख्तलिफ मुजाहरे हो रहे थे, हंगामे हो रहे थे, सारा मामला बहुत खराब था, तो इंदिरा गांधी जो है इस तमाम मामले को और अपोजिशन को, और उन्होंने मुतालबा किया रिजाइन दें, आपके ऊपर तो अदालत का फैसला आ गया कि आपने करप्शन की है और ये और लोग जो थे वो कांग्रेस से टूटने शुरू हो गए और उनके एमपीज बगावत कर गए और बड़ा मसला खराब हो गया। तो इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई इस फैसले के खिलाफ। अब जो फैसला आया वो ये था कि इंदिरा गांधी की लोकसभा की नशिस्त से उनको हटा दिया गया और साथ ही उनकी तमाम मरात बतौर लोकसभा रुकन, यानी आप समझें कि पार्लियामेंट की रुकन के तौर पे खत्म कर दी गई।